नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 8 बज चुके हैं। वक्त हो चला है बियॉन्ड हेडलाइंस का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में हम करते हैं हर उस एक खबर की पड़ताल जो आपके लिए जानना समझना जरूरी है और उसका सटीक विश्लेषण जिसके बारे में आपको समझना और सारी जानकारी प्राप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बियॉन्ड हेडलाइंस का मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं है, बल्कि खबर के पीछे की तह तक जाना, सच्चाई तक जाना भी है। यही एक बड़ी वजह है कि अक्सर हम आपके लिए कुछ ऐसी कहानियां लेकर आते हैं या कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने लेकर आते हैं जो सीधे आपसे ताल्लुक रखते हैं। और आज हम आपके सामने खोलेंगे जल बोर्ड के पीछे का पूरा काला कच्चा चिट्ठा। जब हम कह रहे हैं कि जल बोर्ड का काला कच्चा चिट्ठा, तो क्या है वो? क्या है ये ऐसी कहानी जो एक विवाद का रूप बन चुकी है और जिसका ताल्लुक सीधे आपसे है, जहां टेंडर प्रक्रिया के नाम पर क्या कुछ खेल रचा जा रहा है, किस तरीके से आपके अधिकारों को भी छीना जा रहा है, सफाई के नाम पर भी कोई काम नहीं हो रहा है, वो सारे तथ्य आज बियॉन्ड हेडलाइंस में हम आपके सामने रखने वाले हैं। अभी ये देखो काला पानी आ रहा, फिर इसके अंदर केमिकल का ही आ रहा, समझ लो। प्यास लगने पर हम पानी मांगते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पानी से आप अपनी प्यास बुझा रहे हैं, कहीं वो आपकी मौत की वजह तो नहीं बन रहा? आज से 50 साल पहले इसी देश की नदियां अमृत थी, जहां लोग झुककर अंजलि में पानी भरते थे और तृप्त हो जाते थे। लेकिन आज हम नगर निगम की टंकियों का पानी पीने से भी डरते हैं, कतराते हैं, परहेज करते हैं। आज पानी का पंचनामा में हम सिर्फ गंदगी नहीं दिखाएंगे, बल्कि बेनकाब करेंगे उस सिंडिकेट को जिसने आपकी सेहत का सौदा किया। हम बात करेंगे उस वन सिटी वन ऑपरेटर योजना की, जिसे 2018 में नमामि गंगे के तहत बड़े दावों के साथ लाया गया था। मोटिव था नदियों को फिर से जिंदा करना और सिंगल जवाबदेही तय करना कि एक व्यक्ति की ही जवाबदेही होगी जी। लेकिन आज हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? गाजियाबाद के क्लस्टर 8 में जिस कंपनी को सफाई का जिम्मा मिला, वीए टैंक वेबैग लिमिटेड, उस पर आज गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हम निकले गाजियाबाद की उन गलियों में जहां पर नालों के ऊपर से गुजरती पानी की पाइपलाइनें बीमारियां बांट रही हैं। हम पूछेंगे तत्कालीन प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह की उस योजना का हश्र जिसे भ्रष्टाचार की दीमक लग चुकी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब होगा भ्रष्ट अफसरों और लापरवाह कंपनियों का पानी का पंचनामा। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन आज यह जीवन ही मौत का पर्याय बन चुका है। सवाल है कैसे? तो आइए वक्त के पहिए पर पीछे चले। जब हिंदुस्तान की नदियों का पानी आचमन के काबिल था, आज से कुछ साल पहले जब नदियां हमारी मां थीं, तो लोग बेझिझक नदी की धारा में अंजलि भरते थे और प्यास बुझा लेते थे। न फिल्टर की जरूरत थी, न मिलावट का डर था। सफर बदला, हम नदियों से कुओं पर आए। धरती की कोख से निकलने वाला वो मीठा पानी औषधीय गुणों से भरपूर था। फिर दौर आया हैंडपंप का। घर आंगन में लगा वो लोहे का नल शुद्धता की गारंटी था। लेकिन फिर विकास की अंधी रेस में औद्योगिकीकरण ने धरती के गर्भ में जहर डालने का काम किया और नालों के रास्ते लोगों को घरों में पहुंचने वाले पानी में मिलावट आने लगी। आज स्थिति ये है कि हम नगर पालिका की टंकियों के पानी पर भरोसा नहीं कर पा रहे। जिस पानी को पीकर हमारी पीढ़ियां जवान हुई हैं, आज उसे छूने में भी डर लगता है। वजह साफ है, अंधाधुंध शहरीकरण और फैक्ट्रियों का अनियंत्रित कचरा। पानी के सफर ने हमें टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां दी हैं। आज हालात ये हैं कि इंसान नदी का पानी पीना तो दूर, उसके किनारे खड़ा होकर सांस भी नहीं ले सकता है। गाजियाबाद की हिंडन जैसी नदियां आज गंदे नालों का समुद्र बन चुकी हैं। सवाल ये है, क्या सरकारें सो रही थी? जवाब है नहीं। सरकार ने तमाम योजनाएं बनाई और उन पर काम भी शुरू हुआ, जैसे गंगा एक्शन प्लान से लेकर नमामि गंगे तक जैसी योजनाएं कागजों पर ऐसी कि मानो नदियां कांच सी चमकने लगेंगी। इतने सब के बाद भी ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए।
वैज्ञानिकीकरण के अनुसार एसटीपी प्लांट लगाने का भी काम किया गया। इन योजनाओं के बीच पनपा भ्रष्टाचार का वो सिंडिकेट जिसमें विभाग के सफेद पोश अफसर और खास कंपनियां शामिल हैं, जिन्हें टेंडर बांटे जाते हैं। टेंडर वाटर ट्रीटमेंट का, टेंडर पानी की स्वच्छता का, टेंडर एसटीपी प्लांट चलाने का। लेकिन अफसोस इतने सब के बाद भी तस्वीर अलग है। सबसे पहले आपको बता दें, आपने अपने अपने शहरों में एसटीपी प्लांट देखा होगा। आगे बढ़ें उससे पहले ये समझिए कि एसटीपी प्लांट कैसे काम करता है। एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये वो प्लांट है जो गंदे नालों के पानी को फिल्टर कर उसे दोबारा नदी में छोड़ने लायक बनाता है। पहले कचरा अलग किया जाता है, फिर बैक्टीरिया के जरिए गंदगी साफ होती है और कीटाणु मुक्त किया जाता है। अगर एसटीपी ना हो तो सीवेज का पानी सीधे नदी में जाता है, जिससे जलीय जीवन मर जाता है और भूजल जहरीला हो जाता है। मीथेन गैस का खतरा भी होता है। नालों से निकलने वाली मीथेन गैस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों का कारण बनती है। ऐसे में आज बात करेंगे गाजियाबाद की, जो प्रदूषण से नरक बन चुका है। हमारे रिपोर्टर ने जब गली गली घूमकर तफ्तीश की तो मंजर रूह कपा देने वाला था। देखिए इन तस्वीरों को। ये पीने के पानी की पाइपलाइन है जो सड़ते हुए काले नालों के बीच से होकर गुजर रही है। पाइप में एक भी लीकेज का मतलब है आपके घर के नलों में सीधे गटर का पानी। और आगे चलने पर समझ आता है हिंडन नदी का हाल, जिसे कभी हर नंदी कहा जाता था। आज यहाँ कूड़े के पहाड़ हैं। पानी का रंग कोयले से भी काला है। फैक्ट्रियों का एसिडिक कचरा सीधे यहाँ गिर रहा है। लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं क्योंकि विकल्प नहीं है। लेकिन उनकी आंखों में प्रशासन के लिए नाराजगी है, अपनी किस्मत के लिए आंसू है। हमारे यहाँ जो यमुना नहर है, पूर्वी यमुना नहर, उसमें टॉनिक सिटी इंडस्ट्रियल क्षेत्र का जो दूषित पानी है वो नाले के द्वारा दबकर हमारी इस नहर में गिरा जा रहा है, जिससे हमारे आसपास के जो 4-5 गांव हैं, सिकरानी, सकलपुरा, जावली, महमूदपुर, रिस्तल, उनका गांव का सारा पानी का मतलब स्तर बिल्कुल खराब हो चुका है। ज़्यादातर लोग बाग जिनके अच्छी हैसियत है वो आरओ यूज कर रहे हैं, वरना ऐसे इस पानी को पी रहे हैं, जिसके चलते गांव में बीमारी को इतना बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। हर गांव में कैंसर से पीड़ित आदमी मिलेगा, हार्ट का मिलेगा, किडनी का मिलेगा, बहुत ज़्यादा। और अब से पहले भी बहुत ज़्यादा प्रयास करे गए बंद करने, लेकिन प्रशासन द्वारा आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे वो पानी हिंडन नदी में डाला जा रहा है। यहाँ के पार्षद विधायक क्या इस तरीके की शिकायत नहीं करते हैं? काफी प्रयास किए उन्होंने भी, शासन प्रशासन से भी उन्होंने भी काफी जोड़ गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हो पाई है। ये तो सीधे सीधे मौत को दावत दे रहे हैं, क्योंकि ये पानी कहीं ना कहीं जो आपके जीवन को खाम खा के नष्ट कर रहा है। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि गांव में पूर्व में काफी मौतें हो चुकी है कैंसर के द्वारा, और वो इस पानी की ही वजह से है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे जीव जनावर हैं, पशु पक्षी हैं, वो भी इस पानी का यूज करते हैं। वो भी मतलब उनकी भी कंडीशन बहुत कम हो गए हैं, वो भी दिखने। उनकी पानी किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? पीने का पानी आरओ चल रहा है, और नहीं तो जिनके वो नहीं है वो नॉर्मल पानी पीते हैं सही, जिससे उनको बीमारी हो रही है। आज तक इस पानी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई प्रशासन द्वारा। ये बहुत ही गलत है। हमने खूब प्रयास कर लिया इसे, और एक बार हमारे गांव के पूरे हमारे क्षेत्र के युवा बटले हुए, हम रात में वहां पे पहुंचे पाइप उखाड़ने के लिए। तो वहां पे जो पानी के लिए हमने प्रयास किया, तो उसके बाद हमारे जो गांव के युवा थे उन पे मुकदमे भी लगे, और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी हमारी तरफ से, और उनकी तरफ से तुरंत कार्रवाई हो गई और तुरंत मुकदमे लिखे गए हमारे कुछ भाइयों पे। तो ये बहुत गलत है, हमारी सुनवाई होती नहीं है, और पुलिस प्रशासन से जो पानी छोड़ रहे हैं, दूषित पानी छोड़ रहे हैं, उनकी कार्रवाई तुरंत हो जाती है। क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे शिकायत नहीं करी आप? शिकायत करते हैं, वो सब भी लगे हुए हैं अपनी शिकायतों पर कोई प्रशासन से कोई वो नहीं मिलता हमें लाभ। कौन है इसके पीछे? इतने बड़ा रैकेट चल रहा है, ये जो लगातार दूषित पानी इसमें छोड़ा जा रहा है हिंडन नदी पे। अब देखो, हमें तो इतना नॉलेज नहीं है, पर ये है कि टॉनिका सिटी से जितना भी ये पानी छोड़ा जा रहा है ये बहुत गलत है। ये जो है पाइपलाइन अंडरग्राउंड छोड़ी जा रही है, और लाके हमारे यहाँ इस क्षेत्र में ये छोड़ दिया पानी, तो उसमें जो केमिकल है वो ज़मीन के सारे ही तो पानी के सारे ही तो नीचे जा रहा है, उससे पानी भी हमारा ख़राब हो रहा है। एक घर छोड़ के दूसरे घर में कैंसर का मरीज मिल जाएगा आपको। आम लोगों के जीवन से कितना खिलवाड़ हो रहा है? बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है जी।
एक घर छोड़कर दूसरे घर में ही आपको बीमारी मिलेगी। वो नदी जिसे हरी नदी कहा जाता है, यानी हरि नाम जिसमें जुड़ा हो उस नदी को बचाने के अभियान चलाए जाते हैं। ये नदी है हिंडन नदी, जो खुद अब हिडन होती जा रही है, यानी नदी अब नाले में तब्दील हो चुकी है और इसी की पड़ताल आज हम इस कड़ी में करेंगे। फिलहाल अगर बात करें तो ये हिंडन नदी वो नदी है जो गंगा और यमुना के बीच में बहती है। लगभग 375 किलोमीटर लंबी इसकी लंबाई है, जहां तक कि ये कई शहरों और कई जिलों से होकर गुजरती है। सहारनपुर से शुरू होकर यह नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक पहुंचती है और बाद में यमुना में विलय हो जाती है। लेकिन इस दौरान इतनी किलोमीटर की यात्रा में यह जो जिसका नाम हरी नदी है वो कई बार प्रदूषित हुई और अब उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी इसे ई श्रेणी में रख दिया है। यानी ई श्रेणी में रखने का मतलब है कि यह नदी केवल सिंचाई और इसके साथ ही साथ अन्य कामों में उपयोग में लाई जा सकती है, लेकिन इसके अलावा इसका पानी न तो नहाने योग्य है न तो पीने योग्य है। आखिर में ये नदी इतनी कैसे खराब हो गई? क्योंकि ये नदी जो है वो गंगा और यमुना के साथ साथ बहती है। जितना गंगा और यमुना के जल में पवित्रता होती थी उतना इस नदी में भी होती थी, क्योंकि इस नदी का नाम ही है हरी नदी और वो नदी आज पूरी तरीके से नाले में तब्दील हो गई है। और एक बोर्ड आपको हम दिखाएंगे, हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। आप तो पहले एक बोर्ड देखिए कि सेव हिंडन, सेव वाटर गाजियाबाद नगर निगम। सामने यहाँ डॉल्फिन बनी हुई है, यहाँ पर मेड आउट ऑफ प्लास्टिक बोर्ड यहाँ पर पूरी तरीके से बना करके जो प्रचार है वो किया जा रहा है कि हम हिंडन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप गौर करने वाली बात आप देखेंगे, सेव के बाद हिंडन की जहाँ पर स्पेलिंग आती है वहाँ पर कुछ शब्द जो हैं वो मिट चुके हैं और यही बात गवाही दे रहे हैं कि आखिर में बोर्ड तो लग गए, लेकिन क्या हिंडन नदी को वाकई में सेव किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसी की पड़ताल हम आगे आपको दिखाते हैं। कहानी शुरू हुई 2018 में, जब शहरी विकास विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह वन सिटी वन ऑपरेटर योजना लाए, जिसके तहत प्रदेश में संचालित 85 एसटीपी को अलग अलग जोन में बांटना था। बेहतर कार्य प्रणाली और अच्छे परिणाम के लिए नगर निगम और जल निगम से संचालन का काम प्राइवेट कंपनी को दिया गया। ऐसे में ये भी समझिए कि टेंडर कैसे दिया गया। उसी क्रम में पैकेज 8 यानी कि गाजियाबाद और पैकेज 6 यानी कि आगरा जोन के लिए बीएटेक वेबेग लिमिटेड को दिया गया। टेंडर में तमाम नियम और शर्तें पानी की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए डाली गईं, लेकिन वर्तमान की स्थिति 8 सालों में बद से बदतर हो गई। हिंडन की सफाई की बात की जाती है, प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाते हैं और ये जवाब जानने के लिए हम उसी ट्रीटमेंट प्लांट में आए हैं। तो पहले तो आप देखिए कि गार्ड से हमने कई बहस की, लेकिन अंदर जाने की परमिशन नहीं। बस जवाब क्या मिला? मीटिंग मीटिंग मीटिंग। अब न जाने कितनी मीटिंग खेला जा रहा है कि एक केवल ट्रीटमेंट प्लांट में अगर किसी को नॉर्मली देखना हो, हम ये देखना चाहते थे कि आखिर में ट्रीटमेंट प्लांट में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें मीटिंग का हवाला दिया जा रहा है और एक बार ये नहीं, कई बार हमारे जो सहयोगी यहाँ से जो गाजियाबाद से रिपोर्ट करते हैं उन्हें भी यही जवाब मिला और आज खुद जब हम नोएडा से चलकर गाजियाबाद पहुँचे हैं तो हमें भी यही जवाब सुनने को मिला है। पहले आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय 120 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रताप विहार गाजियाबाद। आप समझिए कि ये पूरा प्लांट है और कार्यालय किसका है? अधिशासी अभियंता गंगा जल परियोजना इकाई उत्तर प्रदेश जल निगम नगरी प्रताप विहार गाजियाबाद। ये बहुत बड़ा प्लांट है और इसको बनाने का उद्देश्य यही था कि हिंडन में जो जाने वाले नाले हैं उनको ट्रीट किया जाए, उनको साफ़ किया जाए, उसके बाद उसका पानी जो है वो हिंडन में छोड़ा जाए। इसी की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए हम आए, क्योंकि हम पड़ताल कर रहे हैं। उस पड़ताल में जब हम यहाँ अंदर जाने का प्रयास किए तो हमें रोका गया और रोकने के साथ हमें ये हवाला दिया गया कि मीटिंग चल रही है। हमने कहा किसी से बात कराइए तो उन्होंने कहा कि कोई भी बात करने को अभी राजी नहीं है, क्योंकि मीटिंग चल रही है, अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंगों का दौर चल रहा है और शायद इसीलिए हिंडन जो है वो मीटिंग के दौर में ही चली गई है। हमारे साथ यहाँ सहयोगी जो यहाँ काफ़ी कवर करते हैं, आप इससे पहले जब यहाँ आए थे तो क्या क्या बातें हुई? क्योंकि आपको जब रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था तो आप यहाँ पे आए, संपर्क करना चाहे, क्या जवाब मिला?
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे हमने कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, जीएम हैं यहाँ के, उनसे संपर्क करने गया, उनका फ़ोन किया, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। यहाँ गार्ड से जब हम बात करते हैं तो गार्ड कहता है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं, हालांकि यहाँ पर जो अधिकारी है वो मिलने को तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो 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 हिंडन है वो प्रदूषित हो रही है, क्योंकि कई जो नाले हैं, गंदे नाले हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं। जो गंगा जल ट्रीट प्लांट है, ये प्लांट जो है गाजियाबाद की बात करें सबसे बड़ा प्लांट है, जिसको लेकर जो अधिकारी से जो हमने बात करनी चाहिए तो कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। और जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो जो अधिकारी हैं वो मिलने को तैयार नहीं होते, क्योंकि कई बार यही वास्ता दिया जाता है कि अधिकारी मीटिंग में है, उनसे नहीं मिला जाता है और गार्ड यहाँ से अंदर जाने को नहीं देते। जी, मीटिंग का दौर चल रहा है, आपने जीएम से भी बात करने की कोशिश की, क्या जवाब मिला? कई बार फ़ोन करने का प्रयास किया गया है, लेकिन जीएम जो है, जीएम जलकल है, वो यहाँ पर फ़ोन नहीं उठाने को तैयार है। आप अभी मिलाइए, नंबर मिलाइए, उसके बाद आप खुद देखिए कि वो। मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं ये नंबर मिला रहा हूँ। देखिए मैं ये नंबर मिला रहा हूँ, आप नंबर मुझे जो आपने दिया है 8448, यही नंबर है। मैं ये इनका नंबर है, मैं इसको मिलाता हूँ। हालांकि मेरे नंबर सेव नहीं है, लेकिन ये देखिए गाजियाबाद जलकल श्रीवास्तव ज्ञानेंद्र, ये देखिए ट्रू कॉलर पे नंबर है, मेरे में सेव नहीं है, लेकिन ये नंबर जो है ट्रू कॉलर पे साफ दो, मैं स्पीकर पे किया हूँ। और देखिए क्या ये नंबर उठता है। इससे पहले मैं कॉल लगा चुका हूँ, नहीं उठाए। मेरे सहयोगी प्रमोद जो यहाँ गाजियाबाद से रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी ये कॉल लगाया था। अब देखना है ये नंबर उठता है कि नहीं उठता है। लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोई नंबर उठाने को तैयार नहीं है। घंटी ऐसे बजती है, घंटी बजती है, लगातार घंटी बजती है। सरकारी नंबर है, साफ तौर पे फरमान है कि सरकारी नंबर तो उठने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद नहीं उठाए जा रहे हैं। तो देखिए कितनी अनदेखी की जा रही है फरमानों की, साफ तौर पर। आदेश तो यही है कि सुन सकते हैं आप। बात दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। प्राइम न्यूज आज बेनकाब कर रहा है उस खिलाड़ी को जिसे सफाई का जिम्मा मिला, जिसका नाम है वीएटेक वेबैग लिमिटेड। चेन्नई स्थित इस कंपनी की स्थापना 17 फरवरी 1995 को हुई थी। दरअसल पहले यूपी में एसटीपी को नगर निगम चलाता था। ऐसे में पानी की गुणवत्ता को बेहतर करने और बेहतर काम के लिए इस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अफसरों की मिलीभगत से ये कंपनी ऑपरेशनल कॉस्ट लेती रही, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। वर्तमान स्थिति आप खुद ही देख लीजिए। एसटीपी प्लांट बंद है तो कंपनी काम क्या कर रही है? ना ही नालों से स्लश निकाला जा रहा है, ना ही पानी साफ हो रहा है। इसकी परत दर परत हम जांच करके भ्रष्टाचार के मकड़जाल को आपको बताएंगे। आप ये भी समझिए कि वन सिटी वन ऑपरेटर योजना की जरूरत क्यों थी। योजना का जन्म हुआ था नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, जिसका सीधा लक्ष्य था नदियों में गिरते प्रदूषण को हर हाल में रोकना। इस मॉडल का सबसे बड़ा मंत्र था एकल जवाबदेही, यानी कि सिंगल अकाउंटेबिलिटी, यानी पूरे शहर के सीवेज प्रबंधन का जिम्मा सिर्फ एक कंपनी का होगा, ताकि गलती होने पर कोई जिम्मेदारी से ना बच सके। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का आधुनिक तरीके से संचालन हो, सीवेज नेटवर्क का रखरखाव ताकि नालों का गंदा पानी सीधे नदियों में ना गिरे, उद्योग में नए मानदंड स्थापित करना जिससे गंगा और उसकी सहायक नदियों का पुनरुद्धार हो सके। कंपनी की कार्यप्रणाली को देखने के लिए मॉनिटरिंग बॉडी नगर निगम और जल निगम थी। इस कंपनी के द्वारा किया गया काम देखना था, तो इन्होंने क्या देखा, सवाल ये भी है। ऐसे में प्राइम न्यूज का सीधा सवाल है, कंपनी सिर्फ कागजी योद्धा है या इसकी जमीनी विफलता है? इतना बड़ा बजट फिर भी जनता प्यासी और प्रदूषित पानी का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर क्यों? नियमों की धज्जियां और अफसरों की चुप्पी क्यों है? सवाल सीधा है। जब बजट था, योजना थी, ऑपरेटर भी था, तो गाजियाबाद की जनता जहर पीने को मजबूर क्यों हुई? क्यों मनोज कुमार सिंह की इस योजना को भ्रष्टाचार की दीमक लग गई? कल हम आपको बताएंगे किस तरह से टेंडर की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कंपनी को आगे भी टेंडर मिलता रहा और कंपनी, जल निगम, नगर निगम मिलकर केवल पेपर पर योजना को चलाते रहे। कल आपको बताएंगे साक्ष्यों के साथ वेबेक की कारस्तानी और गलत पेपरों के जरिए कहां-कहां किस तरह से नियम तोड़े गए, गलत काम किए गए, ये भी आपको बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो देखा आपने, गाजियाबाद की बदहाल हिंडन और नालों में गंदगी कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई आज की बात नहीं है।
बल्कि एक सोची समझी साजिश है जनता के हक और सरकारी खजाने पर डाका डालने की। आज आपने देखा कि कैसे वन सिटी वन ऑपरेटर के नाम पर कागजों की तो सफाई हुई, लेकिन आपकी नदी और गंदा पानी आज भी जहर के समान ही है और जहर ही बांटने का काम कर रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो अभी बाकी है। कल पानी का पंचनामा के अगले पार्ट में हम करेंगे वो खुलासा जिसे सुनकर सिस्टम की चूल्हे हिल जाएंगी। कल हम आपको बताएंगे कि कैसे टेंडर की शर्तों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई और उन उल्लंघनों के बावजूद इस कंपनी को आगे भी टेंडर पर टेंडर मिलते रहे। हम आपको दिखाएंगे वो दस्तावेज जो साबित करेंगे कि गलत कागजातों के जरिए कहां-कहां इस तरह के काले कारनामों को अंजाम दिया गया और कैसे एक कंपनी जिसे डिबार होने के बाद भी सिस्टम से साठ-गांठ कर भारी भरकम टेंडर मिलता रहा बार-बार। क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार का कोई बड़ा नेक्सस? कल ठीक इसी समय हमारे साथ देखिए विभाग की कारस्तानियों का पूरा कच्चा चिट्ठा सिर्फ प्राइम न्यूज पर। अभी ये देखो काला पानी आ रहा, फ्रिज के अंदर केमिकल का ही आ रहा था।